बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल उपकरी टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन व सामईन, अगर आपने हमारा चैनल उपकरी टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस फरमा लें, ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला आज़मूदा अमल, मुजर्रिब अमल, ताकतवर अमल आप तक बआसानी पहुँच सके। और इसके अलावा साथ में घंटी का बटन है, उसको भी लाजमी प्रेस फरमा लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इसके अलावा आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन में हमारी ईमेल मौजूद है, आप ईमेल के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को इंसान भी आ जाएं, जिन्नात भी आ जाएं, फ़रिश्ते भी आ जाएं, इसके अलावा दरख्तों को, पत्थरों को ज़ुबान भी दे दी जाए, अगर सारे अल्लाह पाक की अज़मत को बयान करना चाहें तो नहीं कर सकते। ए ओ ज़ात के आंखें जिसे देख नहीं सकती और वहमो गुमान उसे पा नहीं सकते, और तारीफ़ बयान करने वाले उसकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकते, और ज़माने के नए पेश आने वाले वाक़यात उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। गर्दिश ज़माना का उसे कोई खौफ नहीं। वो पहाड़ों के औज़ान को जानता है और समंदरों के पानी की मिक़दार से खूब वाकिफ़ है। वो बारिश के कतरों की तादाद और दरख्तों के पत्तों की तादाद को भी जानता है, और इन चीज़ों की तादाद से भी वाकिफ़ है जिन पे रात की तारीकी छा जाती है, और उन चीज़ों की तादाद को भी जानता है जिनको दिन की रोशनी मुनव्वर कर देती है। और ना उससे कोई आसमान किसी आसमान को छुपा सकता है, और ना ही ज़मीन किसी ज़मीन को छुपा सकती है, और ना समंदर उस चीज़ को छुपा सकता है जो उसकी गहराई में है, और ना पहाड़ उस चीज़ को छुपा सकता है जो उसकी सख्त चट्टानों में है। रात की तारीकी हो, सख्त अंधेरा हो और स्याह पहाड़ हों, उस स्याह तारीकी में एक स्याह पहाड़ के ऊपर एक स्याह चूंटी चल रही हो, तो उस स्याह चींटी के चलने से उसके कदमों की जो हल्की सी आहट पैदा होती है, उन नन्हे कदमों की आहट को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते हैं, और उसके नन्हे से दिमाग में जो ख्याल आता है रब ताला उसको भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात हैं। आज हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा। अल्लाह से मोहब्बत की अलामत क्या है कि बंदा हर वक्त गौर व फिक्र में रहने वाला है, ज़्यादा खलवत नशी हो और ज़्यादा खामोशी इख्तियार करने वाला हो, और वो किसी चीज़ पे गौर व फिक्र नहीं करता जब किसी चीज़ पे उसकी नज़र पड़ जाती हो, और वो किसी गैर अल्लाह की आवाज़ की तरफ कान नहीं लगाता जब उसे पुकारा जाता हो, और गमगीन नहीं होता है जब उस पर मुसीबत आती है, और खुश नहीं होता जब वो किसी चीज़ को पा ले। ना वो किसी से डरता है और ना ही किसी से उम्मीद रखता है। उसकी सारी उम्मीदें भी अल्लाह से, उसका डर भी अल्लाह से। मुसीबत भी अगर आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो सब्र करता है, और अगर खुशी आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है। गमगीन नहीं होता है वो मुसीबत से। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, ये मोमिन की इलामत है, ये मोमिन की निशानी है। और आजकल हम गम में अल्लाह पाक की तरफ खींचे चले जाते हैं, शिकवे करते हैं, अल्लाह पाक से मांगते हैं, और जब हमें खुशी मिलती है तब हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा भी नहीं करते और अल्लाह को छोड़ देते हैं। बस जब मुसीबत पड़ती है तभी अल्लाह पाक को याद करते हैं और उनसे शिकवे करते हैं, और जैसे ही कोई शादी ब्याह का मौका आता है हम अल्लाह पाक को भूल जाते हैं, और हम कहते हैं शादी का मौका तो एक दफ़ा ही आता है, तो जो भी करना है ढोल बाजे बज रहे होते हैं और सारा कुछ हो रहा होता है, तब हम अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, हालांकि हमने अल्लाह पाक का हुक्म एक बार तोड़ना है या 100 बार तोड़ना है, एक ही बराबर है। तो बस हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। एक बार तोड़ना इसका मतलब है आप बार बार तोड़ेंगे। एक ही बात है, एक मौका होता है सुन्नत को अपनाने का, लेकिन हम वो भी छोड़ देते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ सामईन, हमारी मोहब्बत तो असल ये है कि अल्लाह पाक ने जिन हराम कामों से मना किया है, जिन नाजायज़ कामों से मना किया, हम उससे बाज आ जाएं, एक बार भी उस काम को मत करें। तो अल्लाह से मोहब्बत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हर गैर को छोड़ देना, गैर को देखना छोड़ देना, गैर को सुनना छोड़ देना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम हिंदुओं की रिवाजों को, रवायात को लेकर चलते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को बदलने की अशद ज़रूरत है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे नहीं, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारी मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी। हमें अल्लाह पाक से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना होगा। मैं अक्सर सोचती हूँ, हैरान होती हूँ कि जब जब कोई मुसीबत आएगी, कोई मसला आएगा ज़िंदगी में, तो क्या हम वजीफ़े ही करते रहेंगे कि 1000 बार ये पढ़ना है, लाख बार ये पढ़ना है, करोड़ दफ़ा ये
पढ़ना है, 10,000 बार ये पढ़ना है, तो क्या सारी सारी रात जाग जाग कर हम वजीफ़े करके ही अल्लाह से मांगेंगे? तो जो वजीफ़ों से सुनता है वो हमारी दुआओं को भी सुनता है। इरशाद है कि तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तो आप पुकारें तो सही, वजीफ़े को छोड़कर आप दुआ तो मांगें, अल्लाह पाक से अपना बराह रास्त कनेक्शन करें, अल्लाह पाक से अपने ताल्लुकात अच्छे करें। लेकिन मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम अल्लाह पाक से अपने ताल्लुकात तभी बेहतर बनाते हैं, तभी अल्लाह पाक के करीब होते हैं जब हम पर कोई मुसीबत आती है, और जैसे ही वो मसला हल हुआ और हम अल्लाह पाक को उसी वक्त ही भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि खुदा के लिए आप लोग अल्लाह पाक से अपना रिश्ता मज़बूत कर लें। अल्लाह पाक से आपका ताल्लुक़ इतना मज़बूत होना चाहिए कि आप पर कोई भी मुसीबत गम आए, आप हाथ उठाएं और आपकी दुआ कबूल हो जाए। आपको इतना यकीन हो कि अल्लाह पाक सुनने वाला है, जैसे ही हम मांगेंगे अल्लाह पाक हमारी दुआ को फ़ौरन कबूल करेगा। और जब अल्लाह पाक से आपका ताल्लुक़ मज़बूत होगा तो आपको ये लंबे लंबे वज़ाइफ करने की, रातों के जाग कर 1000-2000 बार वजीफ़े करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने 5 चीज़ों का एहतमाम करना है, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। नंबर 1, आपने नियत कर लेनी है। नंबर 2, आपने बावज़ू रहना है। अल्लाह पाक को बावज़ू रहने वाला इंसान बहुत पसंद है। आपने बेवज़ू नहीं रहना है। जब आपको वज़ू में रहने की आदत हो जाएगी ना, तब आप कभी भी बेवज़ू नहीं रह सकेंगी। तो आपने बावज़ू रहना है, हर वक्त आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम वज़ू में हों। नंबर 3, आपने मसनून दुआओं का एहतमाम करना है। नंबर 4, आपने मसनून अज़कार का एहतमाम करना है। और नंबर 5, आज़ान को सुनना ध्यान के साथ और उसका जवाब देना। ये छोटे छोटे 5 काम हैं, इन कामों को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो बस आप लोग नियत कर लें। जिस तरह से हमें बेवज़ू रहना आसान लगता है, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी ना, तब आपको बावज़ू रहना ज़्यादा आसान लगेगा। बावज़ू रहने से बरकतें होंगी, बंदिश के असरात नहीं होंगे, रिस्क में इजाफा होगा, आपके माल में इजाफा होगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक़ मज़बूत करें, नमाज़ें पढ़ें। बस आप लोग अपने ताल्लुक़ अल्लाह पाक से मज़बूत कर लें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आपके मसाइल हल होने की गारंटी देती हूँ। और इसके बाद सारी ज़िंदगी आपको किसी से मांगने की, लंबे लंबे वजीफ़े करने की और आमलों से रब्ता करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रब ताला पे इतना यकीन होना चाहिए कि एक दुआ पे रब ताला आपके इंशाअल्लाह तमाम दुआओं को, तमाम मसलों को हल फरमा देंगे, तमाम दुआओं को कबूल कर लेंगे। तो आज की अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल क्या है? शोहर और बीवी में मोहब्बत का है। तो किस तरह से करना है? बीवी ने ये करना है, रात को जब वो बिस्तर पे जाए, तो अगर वो मखसूस अयाम में है या नहीं है, जिस तरह भी है, उसने रोज़ एक तस्बीह पढ़नी है। अमल की तरतीब कुछ इस तरह से है कि 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है अव्वल में, और उसके बाद 100 बार अल मुग़नियु या मुग़नियु। अलिफ लाम मीम गाइन नून छोटी ये, अल मुग़नियु या मुग़नियु, मतलब इनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं। या मुग़नियु या अल मुग़नियु 100 टाइम्स पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, और उसके बाद फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। तो बस इस अमल की बरकत से आपके दिन और रात बदल जाएंगे। इस अमल की बरकत से वो रात गुजरी नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात होते देखेंगे, अपने शोहर का रवैया बदलते हुए देखेंगे। इस अमल से अल्लाह पाक आपके शोहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते ये अमल कितना मुजर्रिब है, और इस अमल से अल्लाह पाक आपके दरमियान बाहमी मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। तो बस इस अमल को आपने कामिल यकीन के साथ करना है। अच्छा, एक मेरी बात पर नोट फरमा लीजिए या जहन में रख लें, अपने शोहर की ग़ीबत किसी से मत करें। जो भी मसला है डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात के साथ डिस्कस करें, अल्लाह के सामने बयान करें। अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने घर वालों से अपने खावंद की ग़ीबत करेंगी तो ससुराल में, मतलब खावंद के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा होगी। तो मेरी एक ये छोटी सी एडवाइस है कि अपने खावंद से मोहब्बत के लिए, या अपने खावंद की अगर मोहब्बत चाहती हैं तो अपने खावंद की इज़्ज़त करें और उसकी ग़ीबत ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। अपना सारा मामला अल्लाह की बारगाह में पेश करें, अल्लाह की ज़ात के सामने रखें, अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह ताला आपके काम संवर जाएंगे। आप जो बातें अपनी माँ के साथ करती हैं, अपनी माँ से आपको मोहब्बत है इसीलिए आप अपनी माँ के साथ डिस्कस करती हैं, वही बातें, उतनी ही मोहब्बत आप अल्लाह से कर लें, अल्लाह के सामने अपना दुख बयान करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दुआओं में दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।